हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका अपना विजय रोहिला आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आपके समक्ष खड़ा हूं। देखिए भाई, एक ऐसा टॉपिक कर लेते हैं जहां से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनना लाजमी है। और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, दिशाएं डायरेक्शंस के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है और जिसने एक बार इसको नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन को मिस भी कर देता है, यानी कि गलत कर देता है। कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ये चीजें पढ़ने के बाद चार मुख्य दिशाएं होती है, इंटर कार्डिनल जो अलग से हमारी दिशा होती, चार अलग होती है। दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का कैसे यूज किया जाता है, और कोणीय गति यानी कि कोण का इसमें यूज कैसे होता है। और ये सब चीजें हमें पढ़ने के बाद हमारे पास एक पीपीटी लगाई हुई है, यानी कि प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में भी एग्जाम में देखे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख सकते हैं, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। देख सकते हैं आप हमने पीपीटी किस तरीके से तैयार की है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डाले हैं। ठीक है भाई, तो हम इस डायरेक्शन को शुरू कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको समझाने का काम करेंगे। भाई देखिए, डायरेक्शन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सभी साथियों को पता होगा कि डायरेक्शन हमारी चार मुख्य दिशाएं होती है। चार मुख्य दिशाएं कौन सी होती है भाई? कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार मुख्य दिशाएं होती है। इन पर अगर हम चर्चा करें, पहले बिंदु की अगर हम बात करूं मेरे भाई, मैंने यहाँ पर लिखा है चार मुख्य दिशाएं। चार मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती है, एक बार हम छाप लेते हैं। हम देखिए, ये हमने यहाँ पर चार डायरेक्शन आपके सामने बनाई है। थोड़ा सा ये देखिए, ये जो हमने चार मुख्य दिशाएं लिखी है, अब कौन सी दिशा किस साइड हम मान के चलते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, एग्जाम के अंदर हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस तरीके से हम चीजों को मेंटेन करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर अगर आपका मुख इस तरफ है, जैसे हमने चित्र बनाया है, तो आपका राइट हैंड है जो दाहिना हाथ है, सभी को पता होगा दाहिना हाथ कौन सा होता है, बाएं कौन सा होता है। तो अपना जिस हाथ से हम ज्यादातर लिखने का काम करते हैं वो दाहिना हाथ होता है, यानी कि दाएं तरफ। इस साइड आप पूर्व दिशा को लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, क्या होगी? पूर्व। ये आपकी पूर्व दिशा होगी, ये आपकी पश्चिम दिशा होगी मेरे साथी, ये आपकी पश्चिम दिशा। और ऊपर की तरफ हमारी होगी उत्तर दिशा और नीचे की तरफ होगी दक्षिण दिशा। ये लो भाई, ठीक है। तो आपकी चार मुख्य दिशाएं होती है। कौन सी चार मुख्य दिशाएं, चार मुख्य कार्डिनल होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमारा ऊपर की तरफ उत्तर रहेगा, नीचे की तरफ दक्षिण रहेगा। जैसे भारत का नक्शा देखते हैं, इंडियन मैप देखते हैं, इंडियन मैप के ऊपर जम्मू कश्मीर होता है और जम्मू कश्मीर हमारा किस तरफ होता है? उत्तर की तरफ होता है। नीचे अगर हम बात करते हैं, नीचे श्रीलंका जैसे कि तमिलनाडु है, वहां पर अगर बात करते हैं वो दक्षिण की तरफ होता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, राइट हैंड की तरफ पूर्व होगा और हमारा बाएं तरफ होगा हमारा पश्चिम होगा। ये चार मुख्य दिशाएं हैं। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं भाई? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपका नॉर्थ होगा, ठीक है, ये आपका ईस्ट होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है भाई, इंग्लिश में आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमने यहां पर लिखा है चार इंटर कोऑर्डिनल दिशा। इंटर कोऑर्डिनल क्या क्या मतलब कहना क्या चाहता है भाई? इन दोनों के बीच में, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी, पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम के बीच में कौन सी होगी और उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होगी। चार अलग दिशाएं हमारे निकल के आएगी जो इनको बीचों बीच डिवाइड करेगी। कैसे भाई? देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं साथी, और इसको हम रेड कलर से शो करने का काम करेंगे। देखिए, यहां से अगर एक मैं दिशा बनाता हूं, ये रही आपके बीचों बीच मैंने एक दिशा खींची है। यहां से अगर बात करें भाई, ये रही, ये हमने चार दिशाएं बनाई है। अगर आप इनका नाम देना चाहो, क्या दोगे? देखिए, जो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व के बीच में है, तो आप इसको उत्तर पूर्व नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे भाई? उत्तर पूर्व। इसको क्या लिखेंगे मेरे साथी? उत्तर पूर्व।
इसको आप क्या लिखेंगे, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व भी आप लिख सकते हैं। और इसको आप लिखेंगे भाई पश्चिम दक्षिण। और मेरे साथ ही इसको आप क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। चार हमने मुख्य दिशाएं पढ़ी, और चार मुख्य दिशाएं पढ़ने के बाद चार इंटरकोर्डिनल दिशाएं हमने पढ़ी। इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण यूज है। ये कॉन्सेप्ट आपको हर एक के माइंड में सेट होना चाहिए। ये फिगर है आप सभी को आना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलें थोड़ा सा। ये हमने पहले दो पॉइंट कवर कर लिए हैं, यानी कि चार मुख्य दिशाएं, चार इंटरकोर्डिनल दिशाएं। आगे बात करता है दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आया होगा। दूरी और विस्थापन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगला पेज लेने का काम करूंगा मैं। देखिए, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने फिजिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ा होगा कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि मान के चलो हम यहाँ से चले, यहाँ से चल के हम गए दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ गए, यहाँ से हमने कहा आप मुड़ जाइए पूर्व की तरफ, फिर हम मुड़ गए कहाँ, वापिस उत्तर की तरफ। ठीक है, और हमसे कहागा कि भाई मान के चलो ये 5 थी, ये 4 थी, तो ये भी 5 होगी। 5 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर ऐसे दूरी चले हम। यानी कि यहाँ हमारा घर है, घर से हम चले दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से चले पूर्व की तरफ, पूर्व से फिर चले उत्तर की तरफ, ऐसे चलते हैं। और जब ऐसे चलते हैं तो हमसे पूछा जाएगा टोटल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हमसे दूरी की बात करता है साथी, दूरी की अगर बात करता है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि 5 चला, फिर 4 चला, फिर 5 चला, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, 14 मीटर। कितनी होगी, 14 मीटर। मीटर में मान के चलते हैं, ये हमारा दूरी होगा। लेकिन विस्थापन की अगर बात करता है, विस्थापन का मतलब है कि आपने डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी है, आप किस दिशा में गए किस में नहीं गए, उस बात को आपने छोड़ देना है। आपको सिर्फ चिंता करनी है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है उस बात का कि हम कहां से शुरू हुए और अब हम कहां पर खड़े हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी। क्या भाई, न्यूनतम दूरी। ये रही आपकी न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी की अगर बात करता हूं मेरे भाई, अगर हम बात करें, हम यहां से शुरू हुए, यहां पर खत्म हो गए, यानी कि यहां पर चले, ये रहा भाई। ठीक है, यानी कि कितना होगा, 4 मीटर। विस्थापन की अगर बात करें तो आपका 4 मीटर होगा। ठीक है, विस्थापन दूरी कितनी है भाई, 4 मीटर। आप कहां से घूम के आए, कहां से नहीं आए, इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इस बात का कि आपने कहां से शुरू किया, कहां पे खत्म किया, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप जो बना सकते हैं उसको हम बोलेंगे भाई क्या, न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो ये दूरी और विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं क्लास से ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, और जो पाइथागोरस थ्योरम है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनते हैं। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है, वहीं तो लगती है जहां पर मेरे भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण जहां पर बनता है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं भाई, कि ये जो आपका कोण दिया गया है, ये कोण 90 डिग्री का, मानना क्या है, ये मेरे भाई 90 डिग्री का ही कोण होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का ही कोण होता है। ठीक है, यानी कि जो टोटल एंगल की अगर बात करें किसी बिंदु की, टोटल 360 डिग्री होता है, और उसमें 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच का जो एंगल होगा, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, उत्तर पूर्व के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा, ऐसे ही उत्तर दक्षिण के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लिखने का काम करूंगा।
प्रमेय। देखिए, जैसे कि अगर हम इसको एक त्रिभुज मान के चलते हैं, क्या एक त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके जो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जो बड़ी दिशा होती है हम उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कर्ण। नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी बोलते हैं, ठीक है भाई। ये तीन दिशाएं होती है, तीन डायरेक्शंस होती है, तीन भुजाएं हमारी त्रिभुज के अंदर होती है। पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो हमारा ये बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी कि हमारा जो आधार है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका दिशा के अंदर यानी कि डायरेक्शंस चैप्टर के अंदर ज्यादातर काम आने वाला है। ज्यादातर क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। अब इसका यूज कैसे करना है? जैसे कि आपसे बोला जाए मेरे भाई, क्या बोला जाए, यानी कि कोई भी व्यक्ति है यहां से चलना शुरू करता है और यहां से चल करके, क्या भाई, यहां से चल करके यहां पर आया इस बिंदु से, यानी कि उसने कहा कि 5 मीटर चला नीचे की तरफ और फिर कहा दाहिनी यानी कि पूर्व की तरफ चला 4 मीटर। अब कहता है कि इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए, या बोल सकता है शुरू में 3 मीटर नीचे की तरफ चला, फिर पूर्व की तरफ चला हमारा 4 मीटर। आपसे पूछा जाएगा कि पहले बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। ये दूरी आप कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। ये हमारा कर्ण हो गया। क्या हो गया भाई? कर्ण, ठीक है भैया। ये आपका कर्ण है जो कि निकालना है। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। ये आपका आ गया 25, ठीक है। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, अकेला कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका कर्ण आपका कितना आया भाई? यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये आपका 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। देखिए, हम चीजों को बिल्कुल धीरे से, बेसिक से, जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आए हो, चाहे बच्चे ने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। हम चीजों को बिल्कुल धीरे धीरे करवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए और क्या चीजें रहती है। जो लास्ट आपकी अगर बात करते हैं, कोणीय दूरी की बात कर लेते हैं, कोणीय गति की बात कर लेते हैं। कोणीय गति का क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वो देखिए मेरे भाई। क्या है कोणीय गति? यहां से दो टर्म आपको याद रखनी है और वो टर्म कौन कौन सी है? दो टर्म की अगर बात करता हूं मेरे भाई, यहां पर मेरे साथी, दो टर्म आपको याद करनी है। और एक तो टर्म है आपकी दक्षिणावर्त। क्या है मेरे भाई? दक्षिणावर्त, ठीक है भाई। दूसरी आपको जो याद करनी है वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये दो टर्म आपको याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणावर्त की बात करता हूं तो ये मेरे भाई इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉकवाइज। ये वामावर्त है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी, क्लॉक जैसे हमारी घड़ी घूमती है ऐसे ही हम घूमकर जाएं तो उसको हम दक्षिणावर्त बोलेंगे। एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम चलने का काम करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। हम समझने का काम करेंगे थोड़ा सा इसको। देखिए, एक फिगर मैं यहां पर बनाऊंगा, ये रहा, ठीक है। बड़ा शानदार, जबरदस्त है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी की सुई हमारी कैसे जाती है? आप कहेंगे भाई यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ पर 6 बजे हैं, ऐसा मान के क्या चलते हैं? होता ही है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? अगर ऊपर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आए क्लॉकवाइज, ऐसे जैसे घड़ी की सुई घूमती है इस तरीके से आए तो हम क्या कहेंगे? हम दक्षिणावर्त घूमे हैं, ठीक है भाई। अगर हम उल्टी तरह डायरेक्शन में घूमे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इस तरफ से घूम के आए तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? वामावर्त हम घूम के आए हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम घूम कर आए हैं, ठीक है भाई।
अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इनके बीच में एक बिंदु है, अगर इस बिंदु की बात करें, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से शुरू करके वापस उसी जगह पर आ गया, यानी कि उसने टोटल जो डायरेक्शन, टोटल जो एंगल तय किया है वो कितने डिग्री का होगा मेरे भाई? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा 360 डिग्री का कोण बनाया है इसने, ठीक है। अब हमने एक बात और बताई थी कि हमारा एक एंगल 360 का है, अगर उसको 4 भागों में हम डिवाइड करने का काम करें, क्या भाई 4 भागों में अगर डिवाइड करने का काम करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी प्रत्येक एंगल जो हमारा होगा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। देखिए ये आपका 90 डिग्री का होगा, ये पूरा 360 का है, ये कितने का होगा? 90 का होगा। अब इसको और डिवाइड अगर हम करते हैं, और डिवाइड का मतलब इसको यहां से यहां मिलाते हैं, देखिए ये कितना का होगा भाई? 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 का, और ये भी 45 का। यानी कि सभी जो एंगल आपके बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे? 45 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति आपका पूर्व दिशा में है मेरे भाई, क्या है? पूर्व दिशा में है, और आपसे ये बोला जाएगा कि उसको 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तो आप यहां से देख लेंगे कि 135 डिग्री कहां पर बनेगा। आपको पता है अगर व्यक्ति यहाँ है, यहां तक आपका 90 हो गया, 90 में 45 जोड़ेंगे 135 यहाँ हो गया, ठीक है। कोई व्यक्ति पूर्व में है, 135 डिग्री जब उसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो अब वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में खड़ा है? तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आप कहेंगे ये तो हमारे गुरुजी दक्षिण होगी, और ये हमारे पश्चिम होगी। आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर वो व्यक्ति अभी खड़ा है जो कि यहाँ पर था, ठीक है मेरे भाई। ये रहा, समझ रहे हैं चीजों को? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्लॉकवाइज घुमा जाता है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाता है। और आगे चलें, देखिए आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो देखिए। अब बात कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें यूज हो सकता है, एक सूर्य उदय और सूर्य अस्त। सभी को पता होगा सूर्य उदय, यानी कि हमारा जो सूर्य है वो कहां से उगता है और कहां पर अस्त होता है। देखिए सूर्य उदय, सूर्य का उगना, सुबह सुबह जब सूर्य उगता है, आप कहेंगे गुरुजी पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, सभी को पता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट ये नहीं देगा कि पूर्व से सूर्य उगा, आपसे कहा कि आपका मुख उस डायरेक्शन में है जहां से सूर्य उगता है। आपको पता होना चाहिए सूर्य कहां से उगता है। कहां से उगता है भाई? सूर्य उगेगा पूर्व से। कहां से? पूर्व से। अस्त कहां होगा? पश्चिम में होगा, ठीक है भाई। कहां होगा? पश्चिम में होगा, ठीक है। पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। अब देखिए अगर आप सुबह सुबह सूर्य उदय होने की डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हैं, सुबह सुबह जब आपका चेहरा सूर्य उदय होने की डायरेक्शन में है, तो आपकी परछाई कहां बनेगी? आपकी परछाई कहां बनेगी? पश्चिम दिशा की तरफ बनेगी, ठीक है। आपकी परछाई कहां बनेगी? यहां देखिए, ये है आपका सूर्य, ठीक है, ये होगा। आप यहां पर खड़े हैं मेरे भाई, कहां पर? यहां पर, ठीक है। ये रहे आप, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा आपका मुंह किस तरफ है? आप कहेंगे पूर्व की तरफ है, और आपकी परछाई कहां बनेगी? यहां बनेगी। कहां बनेगी? यहां बनेगी भाई, ठीक है। ये रही आपकी परछाई, ठीक है। इस तरीके से बनेगी। ये कैसे बनी? जब आपका मुख पूर्व की तरफ है तो आपकी परछाई कहां बनेगी? पश्चिम की तरफ बनेगी, ठीक है भाई, पश्चिम की तरफ, ठीक है। अगर आपका मुख, अगर आपका मुख कहां है भाई? कहां है? गलत, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पूर्व मान के चलते हैं तो पश्चिम नीचे की तरफ होगा। ऐसे डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे करनी थी, उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई दाएं तरफ घूमना और बाएं तरफ, उसमें कैसे घूमा जाता है? अगर आपसे कहा जाए आप ऐसे खड़े हैं, आप दाएं तरफ घूमे,
दाएं तरफ घूमने का मतलब राइट हैंड आपका कहाँ है वो ध्यान रख लेना है और उसी तरफ आप घूम जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा है बाएं तरफ घूम जाएं तो आप कैसे घूमें, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आप ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता क्या है, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। देखिए एक एक क्वेश्चन बेहतरीन लाजवाब होगा आज की क्लास में। हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है और उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे बोलता है हम वैसे ही करते जाएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे डायरेक्शन में, और जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हम करते जाएंगे प्यारे साथी। देखिए गौरव अपने उत्तर की ओर मुंह करने वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा है, यहां पर इसका घर है, यहां पर क्या है भाई घर है, ठीक है। यहां पर इसका घर है, ठीक है, ये रहा घर, ठीक है। अब इसने कहा है अपने उत्तर की ओर मुख वाले, यानी कि इस घर का जो मुख है कहाँ है, उत्तर की तरफ है। जब ये घर उत्तर की तरफ है, इसके पीछे से हम निकलेंगे तो दक्षिण की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, दक्षिण होगा। यही तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए अगर मेरे भाई यहां पर से व्यक्ति निकलेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बाहर निकलता है, कितने मीटर चला, आप कहेंगे गुरुजी 25 मीटर ये चला, ठीक है भाई। किस डायरेक्शन में चला, दक्षिण की तरफ चला, क्यों, पिछले दरवाजे से निकला है, ठीक है। उत्तर की तरफ मुंह था, दक्षिण की तरफ निकलेगा पीछे वाले से। अब कहा है फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है। देखिए अगर व्यक्ति ऐसे चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, अगर अपने कहा मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, देखिए बाएं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, गलत मत कर देना। इस तरफ मोड़ दोगे तो दाहिने मुड़ जाएगा। जैसे ही नीचे की तरफ चलता है, आप नीचे की तरफ जैसे जा रहे हैं तो बायां हाथ इस तरफ है तो इसी तरफ मुड़ेगा, ठीक है। दाहिने तरफ मुड़ता है तो इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है। वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। कितना चला भाई, ये रहा आपका 36 मीटर। ये मेरे भाई हमने 36 मीटर चलाया। अब क्या कहता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। फिर वह बाएं, ऐसे व्यक्ति जा रहा है, ये बायां हाथ है, बाएं तरफ चलेगा और 47 मीटर चलता है। ये रहा भाई 47 मीटर। एक मिनट, ये चला आपका 47 मीटर, ठीक है भाई, 47 मीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब फिर बाएं मुड़ेगा, बाएं का मतलब यहां मुड़ेगा, ये चला भाई 36 मीटर। अब पूछता क्या है, अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था। देखिए ये 36 है, ये 36 है, यानी कि इस पॉइंट पर आ गया, ये इसी पॉइंट पर आ गया ना, ये डिस्टेंस 36 थी। अब ये 47 है, ये 25 थी, यानी कि यहां तक ये मेरे भाई 25 है, ये 25 है, तो ऊपर वाली कितने बचेगी, टोटल 47 थी। आप कहेंगे गुरुजी ये तो कितनी होगी, 22 होगी, 22 होगी ना, तो 22 मीटर। तो ये भी कितनी होगी मेरे भाई, ये 22 होगी, यानी कि यहां से यहां तक 22 मीटर होगी। अब अपने घर से ये 22 मीटर तो दूर है, 22 मीटर दूर है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, नीचे की तरफ गया था, दक्षिण की तरफ, और ऊपर की तरफ, यानी कि किस दिशा में मेरे भाई, उत्तर की तरफ इसका मुंह है, और उत्तर की तरफ 22 मीटर ये अपने घर से दूर है। हम बात करते हैं उत्तर की तरफ है और 22 मीटर ये घर से दूर है, ठीक है। कितना लाजवाब बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर बात करते हैं तो अब जो ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर गौरव, ये उसी दिशा में खड़ा है जिस दिशा में इसका घर का मुख था, ठीक है। उत्तर की तरफ इसके घर का मुख था और उसी दिशा में ये खड़ा है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चले भाई, देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा स्टेटमेंट है, लेंथी हो सकती है, टाइम कंज्यूम कर सकती है। प्रैक्टिस ही आपको चीजों को आसान बनाने का काम करेगी। और मोहन का घर दक्षिण की ओर, सेम चीजें, कोई चेंजमेंट ज्यादा नहीं है। अब वह कहता है मोहन का घर दक्षिण की ओर है, वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। अब यहाँ पीछे वाले से नहीं निकला, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पीछे वाले रास्ते से निकला था,
यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर दक्षिण की तरफ मुंह है, उसी दिशा में निकलता है। ये इसका घर है, ये मेरे भाई क्या है, इसका घर है, ठीक है। यहाँ से निकलता है, कौन निकलता है, मोहन निकलता है और दक्षिण की तरफ निकलता है और 30 मीटर चलता है। यहां से निकला 30 मीटर, ये रहा मेरे भाई 30 मीटर। अब कहता है वहां से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ने का मतलब है परली तरफ बाएं मुड़ेंगे, इस तरफ दाहिने मुड़ेंगे। अब दाएं मुड़ेंगे 2 तरफ से। एक तो मुड़ा भाई कितने, 6 मीटर, ठीक है। ये रहा भाई 6 मीटर, ये चला 6 मीटर, ठीक है। फिर कहता है 24 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है। ऐसे दाएं मुड़ा, अब ये ऐसे जा रहा है। अब दायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ बायां हो जाएगा, ऊपर की तरफ दाहिना हो जाएगा। दाहिना कितना जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा 24 मीटर। कितना जाएगा, 24 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा 30 था, यहाँ तक मान के चले हम 24 हो चुका है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। 24 मीटर दूरी तय करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर दूरी तय करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा मुड़ा, बाएं मुड़ता है, बाएं इस तरफ होगा और किनारे की दुकान पर, किराने की दुकान पर पहुंचने के लिए 2 मीटर दूरी तय करता है। ये आपका 2 मीटर हो गया भाई, ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब देखिए ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 6 मीटर। अब ये 24 थी, ये भी कितनी होगी, 6 मीटर होगी, ठीक है, ठीक है ना। ये 6 थी, ये भी होगी आपकी 6, ठीक है। वह घर और किनारे की दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी, ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए अब चीजों को आप समझना ध्यान से। जो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा। कैसे लगेगा, यहाँ पर इसका घर है, यहाँ पर इसकी किराने की दुकान है, ये रही, ठीक है। ये वाली यहाँ तक हमने 6 बताई थी, आगे 2 है, ठीक है। यानी कि अगर बात करते टोटल की 6 और 2 ये 8 हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी 30 थी, 24 यहाँ तक गया है और ऊपर वाली हमारी ये 6 बचेगी। सिर्फ त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं जो कि हमने अलग से यहाँ पर निकाल लिया है इसको, ठीक है भाई। यहाँ पर इसका घर है, ये बात करता है ये वाली दूरी की, यानी कि न्यूनतम जो दूरी होगी डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमने विस्थापन का जिक्र शुरुआत में किया था उसकी बात कर रहा है ये क्या होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की अगर हमने बात की थी, जो कर्ण की बात करते हैं, कर्ण अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तभी आपका ये कर्ण आएगा, ठीक है भाई। हाइपोटेन्यूज आपका आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 8 64 होता है, आप जोड़ेंगे 100 आएगा। और 100 का जब कर्ण की बात करते हैं मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तभी आपका कर्ण निकल के आएगा, जो कि 10 मीटर आपकी दूरी होगी, ठीक है भाई। 10 मीटर अभी आपकी दूरी है। ये जो व्यक्ति है अपने घर से अगर डायरेक्ट जाता है किराने की दुकान पर तो कितनी दूरी तय करेगा, 10 मीटर डायरेक्ट वो जा सकता है, विस्थापन की यहाँ पर बात करता है, ठीक है भाई। देखिए चलो भाई, चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान तरीके से हम चीजों को सोल्व कर रहे हैं और आगे धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और भी बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करने का काम करेंगे। हर एक क्वेश्चन बड़ी अच्छी किताबों से हमने सेलेक्ट की है, जो कि प्रीवियस ईयर में देखे जा सकते हैं, देखे जा चुके हैं और आगे भी देखे जा सकते हैं। देखिए इस कक्षा में हमने हर एक टाइप कवर करने का काम किया है। ये जो आज की क्लास है उसमें आपके डायरेक्शन की दिशा की कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी, यानी कि कोई भी आपकी टाइप ऐसी नहीं होगी जो कि अलग से हो, यानी कि जो आप यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। देखिए आगे पढ़ने का काम करेंगे सभी छात्र, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे भाई, एक बार इसको पढ़ने का काम करेंगे। ये कहना क्या चाहता है, एक सुबह चितरसी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चितरसी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में है। देखने में तो छोटा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग से खेलने वाला क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, गलती के चांस इसमें थोड़े से हो सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। चितरसी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये देखिए यहां से दो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, दो स्थिति यहां पर बन सकती है। देखिए कैसे, अगर हो सकता है एक तो मेरे भाई यहां पर ऐसे हो, ठीक है, और हो सकता है एक ऐसे हो, ठीक है, आमने सामने, ठीक है, दो व्यक्ति हैं आमने सामने, ठीक है। अब देखिए ये हम अगर चितरसी मान के चलते हैं, चितरसी, और दूसरी स्थिति हो सकती है अयान, ऐसे हो सकता है एक तो स्थिति। और दूसरी स्थिति मेरे भाई कैसे हो सकती है,
दूसरी स्थिति ऐसे भी हो सकती है कि यहां पर चितरसी हो और यहां पर क्या हो, अयान हो। यहां पर अयान हो सकता है और यहां पर चितरसी हो सकती है, ठीक है। अब कहता है क्या है, यदि अयान की छाया चितरसी के बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, मान के चलो यहां से हमारा सूर्य उगा, ठीक है, ठीक है। पहली बात क्या है, सुबह की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है ना। सुबह हमारा जो मेरे भाई यहाँ पर जो उगता है, सूर्य उगता है, वो किस डायरेक्शन से उगता है, पूर्व से उगता है, ठीक है। किस दिशा से, पूर्व से, ठीक है, पूर्व से उगता है। अब देखिए यहां पर जब पूर्व से उगेगा, पूर्व से ऐसे हमारा सूर्य उगेगा, तो इसकी छाया कहाँ होगी, इस तरफ होगी, चित्रसी की छाया, ठीक है। और ये है हमारी अयान की छाया, ये है हमारी अयान की छाया, ठीक है। अयान की छाया चितरसी के बाईं ओर पड़ती है। बायां कौन सा है, चितरसी का बायां कौन सा, चितरसी का बायां तो ये है ना, ये होया दायां, ठीक है। ये हमारा, देखिए ध्यान से समझने का काम करें, ये चितरसी का बायां, ये कौन सा है, दायां, ठीक है भाई, ये है बायां। अभी भी कंफ्यूजन है इसके अंदर, देखिए थोड़ा सा दोबारा करेंगे भाई इसको, ठीक है, दोबारा करने का काम करेंगे। देखिए दो चीजें बनेंगी, एक तो हमारा मुख इस तरफ होने का मतलब है, ये हमारा, देखिए मुख आमने सामने था, मुख हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था मेरे भाई, ये हमारा क्या है भाई, अयान, ठीक है भाई, ये अयान मान के चलते हैं। या फिर एक दूसरे की तरफ मुंह का मतलब क्या है, हमने पीछे वाले जो स्टेटमेंट बनाई थी, पीछे वाला जो चित्र बना था, एक दूसरे की तरफ हमने मुंह नहीं किया था, मुंह एक दूसरे की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ मेरे भाई क्या है, पूर्व है, ये है हमारा पूर्व। ऐसे पूर्व से अयान की तरफ हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर छाया पड़ेगी। सुबह सुबह की बात यहाँ पर कर रहा है, जैसे ही छाया पड़ी यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, एक परछाई बन के आएगी, यहाँ पर परछाई बन के आएगी, ठीक है। अब परछाई जो बनती है चितरसी के बाईं तरफ बनती है, चितरसी के बाईं तरफ बनती है, ये देखिए ऐसे अगर कोई है व्यक्ति, ठीक है, ये बाईं तरफ, ये इसका बायां होगा और ये इसका क्या होगा, दायां होगा, ठीक है मेरे भाई, एक बायां और एक दायां, ठीक है। ये कौन था, ये चितरसी, ये चितरसी है, ये इसका बायां है, ये इसका दायां है, ये अयान है। आमने सामने मुख था, हमने कर दिया, पूर्व से जैसे ही हमारी छाया पड़ी, इस तरफ इसकी परछाई पड़ी, इस तरफ जो परछाई पड़ी ये हमारी चितरसी के बाईं तरफ पड़ी, ये बाईं तरफ है ना। अगर इस तरफ हाथ करेगा तो हमारी कहेंगे कि बाईं तरफ मेरी परछाई पड़ी, अगर इस तरफ पड़ती तो हम कहेंगे दाईं तरफ पड़ी। अब हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नहीं, देखिए सुबह सुबह की बात है, पूर्व की तरफ मुंह है, देखिए पूर्व की तरफ है, देखिए चितरसी और अयान एक दूसरे के आमने सामने हैं, बिल्कुल बैठे हैं। अयान की छाया ये रही, चितरसी के बाईं तरफ, बिल्कुल बाईं तरफ है। अब क्या कहता है, अयान का मुख किस दिशा में है, अयान कौन है, ये है, इसका मुख किस दिशा में, आप कहेंगे ये इसका मुख है, ये सिर है, किस दिशा में है, आप कहेंगे पश्चिम की तरफ है, ये रहा मेरे भाई, सॉरी दक्षिण की तरफ, ये रहा दक्षिण, ठीक है भाई। तो इसका जो उत्तर होगा दक्षिण डायरेक्शन होगा, यानी कि साउथ डायरेक्शन में इसका मुख होगा, ये रहा आपका साउथ डायरेक्शन, ठीक है भाई। क्लियर है चीजें। ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, आप स्किप करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ा सा गलती होने के चांस थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही सूर्यास्त के समय, अब जैसे सूर्य उदय के समय है ऐसे ही सूर्यास्त के समय है, जो कि आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी क्वेश्चन देखा जा सकता है, देखा जा चुका है, एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन देखा गया 2022 के अंदर इनविंग सेशन के। तो आप उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी, एक एक चीजों को बड़ी आसानी से हम समझने का काम कर रहे हैं। देखिए आगे एक बार इसको पढ़िए, 1 मिनट का समय चाहूंगा, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए, फिर हम इसको सोल्व करने का काम करेंगे भाई। देखिए
पढ़िए भाई, सभी छात्र इसको पढ़ेंगे प्यारे साथी। मेरे साथ ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है जैनब, जैनब कोई व्यक्ति है, शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है और अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है भाई, अब उसका मुख उत्तर पूर्व की दिशा ओर है। मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा की ओर था? देखिए, देखिए जैनब की बात करते हैं, शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। ये चीजें आपको शुरू में ही पहले पेज पे मिल जाएंगी, जो शुरू में हमने जब क्लास शुरू की थी उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी। 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, अंत में वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त। देखिए शुरू में बात कर लेते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि मान के चलो यहां पर है कोई व्यक्ति, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं दक्षिणावर्त को एक तरफ लेते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त घूमने का क्या मतलब है, 90 डिग्री। यहां पर अगर है तो अब यहां पर आई, कहां पर, सॉरी यहां पर, यानी कि ऐसा मान के चलते हैं तो यहां पर आई, ठीक है। यहां से चल के यहां पर आ गई दक्षिणावर्त में, यानी कि जैसे कलोक हमारी घूमती है ऐसे ही हम घूम रहे हैं, ठीक है। यहां पर मान के चलो अगर जैनब खड़ा है, कौन, जैनब, तो मेरे भाई यहां से ऐसे घूम के 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त। वामावर्त की अगर बात करते हैं, ठीक है, वामावर्त की बात करते हैं, यहां पर वापस चला है घड़ी के विपरीत दिशा में, कितने डिग्री, 180, यानी कि यहां से यहां 90 हो गया, फिर वापस आया यहां पर कितना हो गया मेरे भाई, 180 डिग्री, यहां तक चल चुका है 180 डिग्री वामावर्त। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त चलता है, 135 डिग्री फिर वामावर्त चलता है। 135 का मतलब क्या है, 90 ये होगा और 45, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर अब ये आ चुका है, इस डायरेक्शन के अंदर यहां पर, ठीक है। अब ये क्या कहता है मेरे भाई, वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। कहा, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, यहां है, 180 का मतलब सीधी लाइन ही होती है ना, ये देखिए, ये यहां पर आ जाएगी वापिस, कहां पर, यहां पर, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है, दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज मुड़ती है। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा में है मेरे भाई, उत्तर पूर्व। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका मुख यहां से अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, उत्तर पूर्व, क्या है भाई, उत्तर पूर्व, इस दिशा में है ना, इस दिशा में जब ये है और हमारा उत्तर किस दिशा में आया है, हमारा उत्तर आया है, हमारा उत्तर आया है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। यानी कि उसका एक्चुअल मुख उत्तर पूर्व में है, यहां पर होना चाहिए था, और हमारा ये कहां पर है, इस दिशा में, ठीक है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट बात करने देखें तो अगर हम शुरू में यहां पर उसको लेकर चलते, इस डायरेक्शन में अगर लेकर चलते हैं तो हमारा उत्तर यहां पर आ जाता, हमारा उत्तर कहां पर आ जाता है, यहां पर, ठीक है। एक मिनट, अब ये उत्तर पूर्व में है एक्चुअल में, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर, यानी कि जो गैप हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये इस दिशा में होती शुरू में तो हमारा उत्तर कहाँ आता, उत्तर पूर्व के अंदर आता, ठीक है भाई। यानी कि अगर एक्चुअल में उसको देखा जाए मेरे भाई, वो कहाँ पर खड़ी है एक्चुअल में अगर उसको देखा जाए तो ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा कौन सा है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के अंदर उसका मुख है, ऐसा हम निकालेंगे। देखिए अगर एक्चुअल में इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो दक्षिणावर्त है उसको एक साथ जोड़ लें और वामावर्त है उसको आप अलग से जोड़ दें। दक्षिण की तरफ अगर बात करते हैं 90 डिग्री होगा प्लस, और दक्षिणावर्त कहाँ है, ये रहा भाई 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि अगर बात करें पूरा का पूरा 270 डिग्री तो ये चलेगा कहां पर, दक्षिणावर्त चलेगा, ठीक है। अगर हम वामावर्त की बात करें 180 डिग्री ये है, 135 डिग्री ये है, ठीक है। कितना होगा, 180 और 135 की अगर बात करें, 5 8 और 3 11, और ये मेरे भाई कितना होगा, 315 डिग्री, कितना होगा
315 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सा है भाई, दक्षिणावर्त, और ये हमारा कौन सा है, वामावर्त। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, वामावर्त। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं? जैसा क्वेश्चन में कहा है हम वैसा एक बार करके देख पा रहे हैं। दक्षिणावर्त को हमने अलग से जोड़ा है, 90 प्लस 180, तो टोटल दक्षिणावर्त चल रहा है वो व्यक्ति। और वामावर्त मेरे भाई 180 डिग्री और 135 डिग्री, ये हमारा वामावर्त चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई टोटल की, यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए वामावर्त कितना ज्यादा है, देखिए वामावर्त कितना ज्यादा है, आप कहेंगे गुरुजी ये तो 45 डिग्री ज्यादा है। कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए कुल मिलाकर वो व्यक्ति कुल मिलाकर 45 डिग्री वामावर्त चल रहा है। कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, वामावर्त चल रहा है। देखिए अब मैं इसको साफ करने का काम करूंगा, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और वो कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, देखिए अब व्यक्ति कहां खड़ा है, उत्तर पूर्व, ये रहा हमारा उत्तर, और ये उत्तर पूर्व। देखिए ये हमारा उत्तर है, ये हमारा कौन सा है भाई, पूर्व है। ये कौन सा है, उत्तर है, और ये रहा पूर्व। ठीक है, उत्तर और पूर्व। ठीक है, अब एक बात देखिए, जब व्यक्ति 45 डिग्री वामावर्त चला है, कितने डिग्री, 45 डिग्री जब वामावर्त चला है, वामावर्त का मतलब क्या है, घड़ी की डायरेक्शन में। कहां पर भाई, घड़ी की डायरेक्शन में। ये देखिए यहां पर अगर व्यक्ति का मुख था और वो 45 डिग्री इस तरफ चल पड़ेगा, यानी कि इस तरफ चल पड़ेगा। अगर व्यक्ति का मुख यहाँ है और यहाँ है, यहाँ से वामावर्त जब ऊपर की तरफ चलेगा तभी तो इसका मुख कहाँ होगा, उत्तर पूर्व की तरफ होगा। ये 45 डिग्री यहाँ पर चला। शुरुआत में व्यक्ति कहाँ पर है, व्यक्ति का मुख यहाँ पर है, और ये किस दिशा में है मेरे भाई, ये पूर्व दिशा में है। ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, आप करेंगे मेरे भाई प्यारे साथी, आप ये देखेंगे कि दक्षिणावर्त टोटल कितना घूमा है और वामावर्त कितना घूमा है, अलग अलग जोड़ेंगे, फिर उनका अंतर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूं 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि टोटल हमारा कितना हुआ मेरे भाई, 270 डिग्री तो हमारा दक्षिणावर्त हुआ था, और हमारा 315 डिग्री क्या हुआ था, वामावर्त हुआ था। यानी कुल मिलाकर वामावर्त का गैप कितना हो गया था, आप कहेंगे गुरुजी ये 45 डिग्री हो गया था। यानी कि शुरुआत में जिस जगह व्यक्ति खड़ा था 45 डिग्री वामावर्त घुमा है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति था हमारा किस दिशा में, पूर्व की दिशा में, और जब वो 45 डिग्री वामावर्त घुमा, घड़ी के विपरीत दिशा में जब घूमा, तो यहाँ पर व्यक्ति आ गया होगा, यहाँ से घूम के यहाँ पर व्यक्ति आ गया, यहाँ पर आ गया तो उत्तर पूर्व की तरफ उसका मुख हुआ, उत्तर पूर्व की मुख हुआ जब ये सब चीजें कॉन्सेप्ट उसने लगाया। ठीक है, तो शुरुआत की अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में वो व्यक्ति था, पूर्व दिशा में वो व्यक्ति खड़ा था। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। यहां से देखिए शानदार क्वेश्चन है अगला, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दूसरे के मेज के चारों ओर इस क्रम में दक्षिणावर्त एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे। यदि बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा तो एच किस दिशा में बैठा होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड आपको लग सकता है, लेकिन बिल्कुल 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 आसान क्वेश्चन ये है। देखिए हमारे पास 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 8 हो गए। अब इसने बोला क्या है, दक्षिणावर्त का मतलब पता है क्या, दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, यहां से जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, ऐसे वो बैठे हैं। यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी ई एफ जी एच, ऐसे 8 व्यक्ति हैं। अब कहता है बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है। उत्तर पूर्व, देखिए ये हमारी होगी कौन, उत्तर, ये हमारी होगी उत्तर, ये हमारी होगी पूर्व, और उत्तर पूर्व कौन सी होगी, ये वाली। इसमें कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, दक्षिणावर्त है तो बी सी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी, गलत कर दिया ना, ए बी सी डी ई एफ
GH, ऐसे हमारे 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। ABCDEF, बी उत्तर पूर्व में है, हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट को पकड़ा और बी को पहले बैठाया। फिर इसने जो शुरुआत में बात करी थी दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त ही हम इसको बैठाएंगे, ठीक है। दक्षिणावर्त हो गया। तो एच किस दिशा में है, एच हमारा किस दिशा में है, एच हमारा मेरे भाई किस दिशा में हुआ। आप कहेंगे गुरुजी अगर हम इसको डिवाइड करने का काम करें, इसको डिवाइड करने का काम करें ऐसे, तो एच हमारा किस दिशा में होगा, एच हमारा किस दिशा में होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा उत्तर है, ये हमारा क्या है, उत्तर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पश्चिम है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा एच जो है उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में होगा, किसमें, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में ये बैठा होगा, ठीक है भाई। तो एच की डायरेक्शन जो होगी उत्तर पश्चिम आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए समझिए, पढ़िए, समझिए और अप्लाई कीजिए जो चीजें ये कहना चाहता है। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, सुबह सुबह की बात कर रहा है भाई, सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बन गई। देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार है। जब सुबह सुबह बोलता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सूर्य हमारा पूर्व की तरफ से निकला, सूर्य हमारा पूर्व की तरफ से निकला, ठीक है, और ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाईं ओर बन गई, ठीक है। मेरी परछाई देखिए यहां मान के चलो पूर्व है, ये पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व है, ये रहा आपका पूर्व। अब ये कहता है कि जब ये ऑफिस जाएगा, ऑफिस जाएगा, ऑफिस जाएगा, मान के चलो ये चलता है पश्चिम की तरफ, ठीक है, किस तरफ, पश्चिम की तरफ, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जा सकता है हमारे मेरे भाई दक्षिण की तरफ, ठीक है। मान के चलो यहां पर कोई व्यक्ति है, ये पश्चिम की तरफ जा सकता है, ये दक्षिण की तरफ जा सकता है, ये उत्तर की तरफ जा सकता है, और कहां जा सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ ये जा सकता है, ठीक है। अब कहता है मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बनेगी। बाईं तरफ कब बनेगी, बाईं तरफ बढ़ने का मतलब क्या है मेरे भाई, बाईं तरफ का मतलब है कि जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसके बाईं तरफ पड़ेगी, बाएं हाथ की तरफ पड़ेंगी, ठीक है। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा ये देखना कि आपको ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है भाई। देखिए अगर व्यक्ति पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, आगे किस डायरेक्शन में, पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, ये देखिए यहां पर व्यक्ति खड़ा है, अगर व्यक्ति पूर्व की तरफ बढ़ेगा, ये पूर्व की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, उसका मुख सूर्य की तरफ हो गया, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अगर व्यक्ति इसी की तरफ जाएगा यहां से तो उसकी परछाई कहां पड़ेगी, उसके पीछे पड़ेगी। देखिए बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिए। करने को तो ये दिमाग का खेल है, लेकिन मान के चलो यहां पर मेरे भाई सूर्य है, ठीक है, यहां पर क्या है, सूर्य है, ये रहा सूर्य, ठीक है, यहां से निकला, ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर यहां से ये पूर्व की तरफ जाता है, पूर्व की तरफ जाता तो इसकी परछाई कहां पड़ेगी, पीछे की तरफ पड़ेगी, कहां पड़ेगी, पीछे की तरफ, ठीक है। अगर ये मेरे भाई यहां से कहां जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है ये व्यक्ति, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये उत्तर की तरफ जाएगा और इसकी परछाई किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी, ये परछाई इसकी इस तरफ पड़ेगी, ये होगी आपकी परछाई, ठीक है। ये इसका दाहिना हाथ है, ये इसका बायां हाथ है, ठीक है। तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बन गई, ये इसकी परछाई बाईं तरफ बन गई, ये कॉन्सेप्ट इसको सही कहा, ठीक है। तो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, ऑफिस से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, ये इसका घर है, ठीक है भाई। देखिए क्लियर है चीजें। तो इसका जो घर होगा यहां पर है और ऑफिस की दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। दोबारा समझने का काम करेंगे। देखिए अगर समझ में आपको नहीं आया है तो हम इसको दोबारा समझाने का काम करेंगे। ये हमारा सूर्य, क्या है भाई, ये हमारा सूर्य, ठीक है भाई, सूर्य है, ये इसका घर है प्यारे भाई का, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है। और इस घर से जब बंदा निकलता है,
ये बंदा निकला, ये बंदा निकला तो इस डायरेक्शन में इसकी परछाई बनी, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी परछाई बनी, यहां से निकलेगा तो यहाँ परछाई बनेगी। ये पूर्व डायरेक्शन है, ये हमारे किस डायरेक्शन में है, पश्चिम डायरेक्शन में है, यहाँ पर परछाई बनेगी। ये उत्तर की तरफ भाग रहा था, ऑफिस में जाना चाहता था, ये ऑफिस में गया, इसकी परछाई बाई तरफ बनी, बाई तरफ बन गई, तो हमसे पूछा क्या मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, सॉरी क्या पूछा, घर ऑफिस से पूछा है, घर ऑफिस ये है, ऑफिस से नीचे भाई दक्षिण की तरफ है, ठीक है, ऑफिस की अगर बात करता है तो दक्षिण की तरफ, घर की बात करता है दक्षिण की तरफ, ऑफिस की बात करता है तो मेरे भाई क्या होगा, उत्तर की तरफ, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मेरा घर ऑफिस से पूछा है, ना कि ऑफिस घर से, ऑफिस घर से नहीं पूछा, इसने घर पूछा है ऑफिस से, घर पूछा तो दक्षिण की तरफ होगा, और मेरे भाई यहां से अगर ऑफिस को पूछता है तो उत्तर की तरफ आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है, कॉफी शॉप के पूर्व में एक उद्यान है, उद्यान के उत्तर में एक स्थलीय बाजार है। यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल के घर से ऑफिस की दूरी के बराबर है तो काकी कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में स्थित है। बड़ा ही बेहतरीन लाजवाब थोड़ा सा अटकाने वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में है, देखिए यहाँ पर हम चीजों को लेकर चलेंगे। ये हमारी होगी कॉफी शॉप, क्या होगी, कॉफी शॉप, ये हमारी होगी कॉफी शॉप, ठीक है, ये कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है उसका घर, ठीक है, ये हो गया हमारा घर, ये हो गया मेरे भाई क्या हो गया, घर, घर किस दिशा में, दक्षिण की तरफ, इसके दक्षिण में है हमारा घर, ठीक है। कॉफी शॉप के पूर्व में उद्यान है, कॉफी शॉप के पूर्व में क्या है भाई, उद्यान है, उद्यान, ये हो गया उद्यान, ये सॉरी कॉफी शॉप के पूर्व में था, कॉफी शॉप तो ऊपर है ना मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया उद्यान, ये बना दिया हमने उद्यान। आगे क्या कहता है, उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है, उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार, ये हमारा बाजार हो गया। अब क्या कहता है ये, यदि उद्यान से बाजार की दूरी, उद्यान से बाजार की दूरी ये रहा, ठीक है, कुणाल के घर से, कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है, ये रहा कॉफी शॉप की दूरी, और उद्यान से ये रहा इतनी दूरी, ठीक है। तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में स्थित है, कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में, बाजार किस दिशा में है, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार इसको। कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है, ये कुणाल का घर था, द कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है, कॉफी शॉप के पूर्व में उद्यान है, ये पूर्व में उद्यान बना दिया हमने, उद्यान के उत्तर में, उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है, ये बाजार बना दिया। यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल के घर से, कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है, कुणाल के घर से कॉफी शॉप के, ये रहा, ठीक है, ठीक है, की दूरी के बराबर, तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में, ये कॉफी शॉप है और ये हमारा बाजार है, तो हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा हो गया भाई पूर्व और ये हो गया उत्तर, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन बनेगी कॉफी के संबंध में पूछा है तो हमारा उत्तर पूर्व बनेगा, ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है भाई, उत्तर पूर्व इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने किए थे भाई, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी और हर एक चीज को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से बड़े अच्छे तरीके से समझने का काम किया है। तो उम्मीद है सभी को, प्यारे साथियों को चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एग्जाम में आप क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही शानदार लाजवाब लेक्चर्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके अपने चैनल एग्जाम क्रांति को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत सभी को।